आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले जो वीडियो थी हमारी पहले की, उसमें हमने समझा था कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF के बारे में। मैं हल्का से इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है ये। देखो, इसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं fxi से, और इसमें हम जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। कोई पॉइंट है, उस पॉइंट तक की सभी प्रोबेबिलिटी का सम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि x इज लेस देन xi, या फिर मैं x भी दे सकता था, नो प्रॉब्लम। यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से P ऑफ xi, राइट। xi की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 कुछ भी होती है। तो ये जो हम कैलकुलेट किया था CDF, वो था डिस्क्रीट के लिए। लेकिन अगर वही हमको कंटिन्यूस के केस में कैलकुलेट करना हो, मतलब आपको दो इंटरवल दे रखे हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है A और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B, ठीक है, और x है आपका जो कि रैंडम वेरिएबल है, वो A से लेकर B तक जा रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए आता है हमारा PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर आपका आता है PDF, इसका पूरा नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। ये आपका नाम होता है PDF। तो देखना, हमको इसके कुछ फॉर्मूले लिखना है। तो इसके हम फॉर्मूले अगर हम लिखते हैं, तो अगर आपको कैलकुलेट करनी होती है प्रोबेबिलिटी fx से, इसको भी लिखते हैं अपन। x अगर आपका जा रहा है, x अगर आपका जा रहा है कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब a से बड़ा है, तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? a की वैल्यू जा रही है, मतलब जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो हमको निकल जाएगा इसका PDF। और इसी तरह अगर आपका a की वैल्यू लेस देन है, x आपका लेस देन है a से, तो हम क्या इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक f ऑफ x। fx क्या है यहाँ पे? एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे fx इज अ, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यही है आपका PDF, राइट। हाँ, उसी का हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें उस रेंज तक की मिल जाती है प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर आपको दिया हो प्रोबेबिलिटी, आपको किसी दो इंटरवल के बीच में कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब जो x है आपका वो लाई कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे कि a, x इज ग्रेटर देन x और b। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो a से लेके b तक आपका जाएगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और fx dx, ये आपको निकलेगा। तीन फॉर्मूले यहाँ पे मैंने बताए जिनका हम यूज़ करने वाले हैं आगे कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे PDF CDF की। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है वैलिड PDF। ये वैलिड PDF क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ जो fx है आपका इज वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो क्या होता है आपका, अगर आप इंटीग्रेट करते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, किसका? fx का आपने इंटीग्रेट करा, तो वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये fx है आपका वो वैलिड PDF है, उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखना, अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो कुछ भी फंक्शन हो जाता है, ऐसा हो गया ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती है और ये 1 और 0 के बीच में लाई करती है। तो अपन ने अभी लिया था किसी इंटरवल में ए से लेके आगे की प्रोबेबिलिटी बताओ, या कोई दूसरा पॉइंट लिखा था लेट्स से बी से आप इधर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूले देखे, इंटरवल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो
अपन ने इन दो इंटरवल के बीच में कैलकुलेट करा और फिर देखा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का बताओ तो उसका आपको 1 मिलेगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1। समझा? ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।